नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यार उम्र नहीं देखता। अब आ भी जाओ सुनी, इतनी देर से कंप्यूटर पर क्या कर रही है? सुनील अधीर हो रहा था सुनैना को अपनी बाहों में लेने के लिए, पर सुनैना को उसे तड़पाने में मजा आ रहा था। उसने एक नजर सुनील को देखा, फिर शरारत से मुस्कुराकर वापस कंप्यूटर पर अपना काम करने लगी। आ रही हूँ, बस अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दूं। अरे नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारा यह दीवाना क्या कम है जो अब फेसबुक पर भी अपने दीवानों की फौज खड़ी करना चाहती हो? सुनील परेशान होने का नाटक करता हुआ बोला। सुनैना ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए फोटो गैलरी से एक खूबसूरत सी फोटो ढूंढ निकाली, जिसमें उसने पीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और अपने सुंदर लंबे काले घने बालों को आगे की ओर फैला रखा था। अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हुए वह गुनगुनाने लगी, ऐ काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। है वक्त अभी तौबा कर लो, अल्लाह मुसीबत हो जाए। सुनील ने गाने की आगे की लाइन को जोड़ा और उसे कंप्यूटर टेबल से अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया। सुनील की बाहों में सिमटी सुनैना के चेहरे पर आज अजब सी मुस्कुराहट थी। अब पता चलेगा बच्चों को, हर वक्त मुझे चिढ़ाता रहता है। सुदर्शन व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव का धनी सुनील कॉलेज में सभी लड़कियों के आकर्षण का केंद्र था। उसके पास गर्लफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट थी, जिन्हें लेकर वह अक्सर सुनैना को चिढ़ाया करता था और सुनैना चिढ़कर रह जाती थी। कभी कभी सोचती कि काश शादी से पहले उसका भी कम से एक अफेयर तो होता, तो वह भी सुनील को करारा जवाब दे पाती। सुनील के मोबाइल की फोटो गैलरी में न जाने कितनी लड़कियों की फोटोज होती, जिन्हें दिखा दिखाकर वह सुनैना को चिढ़ाता और उसकी आंखों में जलन व चेहरे पर कुढ़न देखकर मजे लेता रहता। पर उसे यह कहकर मना भी लेता, ये सब तुम्हारे आगे पानी भरती हैं सुनी, कहाँ ये सब लड़कियां और कहाँ तुम, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है। लाखों में एक है मेरी सुनी। कहते कहते सुनील उसे बाहों में भर लेता और सुनैना भी उसकी आगोश में आकर समंदर में गोते लगाती। थोड़ी देर के लिए सारी जलन और कुढ़न भूल जाती। पर एक अफेयर तो उसका भी होना चाहिए था, यह बात अक्सर उसे परेशान कर जाती। मैं मान ही नहीं सकता कि शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा होगा। अरे इतनी सुंदर लड़की के पीछे तो लड़कों की भीड़ चलती होगी। कभी कभी सुनील छेड़ता तो सुनैना को वह लड़का याद आ जाता जिसने उसे तब देखा था जब वह अपनी सहेली रमा के साथ उनके समाज के एक विवाह सम्मेलन में शामिल होने गई थी। रमा ने बताया था कि उस लड़के की शादी उसकी बुआ की बेटी के साथ होने वाली है। बाद में पता चला कि उस लड़के ने वहां रिश्ता करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे पहली नजर में ही सुनैना भा गई थी। उसके बाद वह जहां भी जाती उस लड़के, जिसका नाम मनोज था, को अपने पीछे पाती। पर बड़ी चतुराई से वह उसे नजरअंदाज कर जाती थी। वैसे देखने में मनोज किसी हीरो से कम नहीं लगता था, पर बात यहां दिल की थी। सुनैना का दिल तो कभी किसी पर आया ही नहीं। आया तो आया बस सुनील पर ही, जब वह उसे देखने अपने मम्मी पापा के साथ आया था। पहली नजर का प्यार बस उसी पल जागा था और आंखें मौन स्वीकृति दे चुकी थीं। पहले पगफेरे के लिए जब मायके आई और सुनील के साथ साड़ी मार्केट गई थी, तब एक दुकान पर टंगी साड़ी सुनील को पसंद आ रही थी। दुकानदार से मुखातिब हुए तो मनोज सामने आ गया। सुनैना ने झेंप कर उसे भैया कहकर संबोधित किया तो मनोज के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बेचारे को भैया कह दिया, उसकी बची खुची आशिकी का तो ख्याल किया होता। सुनील की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। अगले दिन अपनी फेसबुक प्रोफाइल देखी तो 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुकी थीं। सुनैना मुस्कुराकर सबकी प्रोफाइल का मुआयना करने लगी। मैसेंजर पर भी ढेरों मैसेज आए थे।
सारे मैसेज उसकी तारीफों के पुल से अटे पड़े थे। एक मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जिसमें लिखा था, आप बहुत खूबसूरत हैं। काश आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं आपसे शादी कर लेता, पर आप मुझसे बहुत छोटे हैं, फिर यह कैसे संभव होता। सुनयना ने लिखा तो वहां से भी जवाब आ गया, प्यार उम्र नहीं देखता मैम, प्यार तो हर सीमा से परे अपनी मंजिल ढूंढ लेता है। वहां से जवाब आया तो सुनयना ने स्माइल करता इमोजी डाल दिया। उसका नाम सौरभ था और वह दिल्ली में रहता था। अब तो जब भी सुनयना फेसबुक पर आती, सौरभ से चैटिंग होती। उसकी बातों से लगता था कि वह सुनयना का दीवाना हो चुका था। इन दिनों सुनील को भी सुनयना कुछ ज्यादा ही खूबसूरत और रोमांटिक लगने लगी थी। अब उसने सुनील की सहेलियों से चिढ़ना भी बंद कर दिया था। जब भी सुनील उसे किसी लड़की की फोटो दिखाकर चिढ़ाता, तो वह चिढ़ने के बजाय मंद मंद मुस्कुराने लगती। आजकल तुम बहुत बदल गई हो, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, ज्यादा संवर कर रहने लगी हो, क्या बात है, कहीं सचमुच मेरा कोई रकीब तो पैदा नहीं हो गया। सुनील कभी कभी हैरानी से कहता तो सुनयना भी आंखें मटका कर जवाब देती, हो सकता है, पर जरा संभल कर, इन मनचलों का कोई भरोसा नहीं, खुद को किसी मुसीबत में न फंसा लेना। डोंट वरी सुनील, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुनयना लापरवाही से कहती। आजकल वह जल्दी काम से फ्री होकर ऑनलाइन आ जाती। रोजाना चैट करते हुए सौरभ उससे काफी खुल चुका था। मैम से सुनयना और तुम संबोधन तक बात पहुंच गई थी। सुनयना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सौरभ, तुम नहीं जानते मैं शादीशुदा हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अब मेरा तुम्हारे बिना रहना मुश्किल होता जा रहा है। तुम अब मेरी जान बन चुकी हो और मुझे तुमसे मिलना है, बस। मैं तुमसे नहीं मिल सकती सौरभ, और वैसे भी तुम अपनी हद पार कर रहे हो, हद तो पार हो ही चुकी है सुनयना। बस तुम जल्दी से अपना पता बता दो, मैं आ जाऊंगा। बहुत समझाने पर भी सौरभ एक ही बात पर अड़ गया तो सुनयना को झुंझलाहट होने लगी। उसने कुढ़ते हुए सौरभ को ब्लॉक किया और बुदबुदाने लगी, ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं। सिर्फ चैटिंग काफी नहीं थी, जो मिलना चाहता है। मैं बिना अफेयर के ही भली थी। शाम को जब सुनील घर आया तो उसका उखड़ा हुआ मूड देखकर तुरंत माजरा समझ गया। क्यों कर दिया उसे ब्लॉक, सुनील ने कहा। सुनयना देखती रह गई। इसे यह कैसे पता चल गया? सुनील सुनयना को देखकर हंसे जा रहा था। यह मेरी जान पर बन आई है और तुम्हें हंसी सूझ रही है, सुनयना ने खिसियाते हुए कहा। हंसू नहीं तो और क्या करूं सुनी, यह अफेयर तुम्हारे बस की बात नहीं, और उस लड़के से डरने की जरूरत नहीं। मैं इस तरह के लड़कों को अच्छी तरह जानता हूं। इन लोगों की सोच ही घटिया होती है। सुनील की बात सुनकर सुनयना की फिक्र कुछ कम हुई और सुनील ने उसके सामने अपने मोबाइल से सारी लड़कियों की फोटोज डिलीट कर दी। सौरभ को ब्लॉक करने के बाद भी कुछ दिनों तक सुनयना का मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहा, इसलिए उसने फेसबुक पर लॉगिन नहीं किया था। पर एक दिन बोरियत से परेशान होकर उसने सोचा, आज फेसबुक पर सहेलियों से कुछ चैटिंग करती हूं, और उसने लॉगिन किया तो यह देखकर अवाक रह गई कि सौरभ ने अपनी दूसरी आईडी बनाकर उसे वापस न सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी बल्कि इनबॉक्स में उसके लिए ढेर सारे मैसेज भी छोड़ रखे थे। जो मुझे ब्लॉक करके मुझसे पीछा नहीं छूटेगा जाने मन, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता। क्या हुआ, फेसबुक छोड़कर भाग गई क्या? अपना पता दे दो प्लीज। इस तरह के मैसेज पढ़कर सुनयना का सिर घूम गया। यह क्या मुसीबत पाल ली मैंने, अब क्या होगा, यह तो पीछे ही पड़ गया। सोच सोच कर सुनयना परेशान हो रही थी। उसने गुस्से में फेसबुक बंद किया और सिर पकड़कर बैठ गई। पर इस मुसीबत की हद उतनी नहीं थी जितनी उसने सोची थी।
सौरभ उसकी सोच से बढ़कर मक्कार निकला। उसने सुनैना की फेसबुक आईडी हैक कर ली और उसकी सहेलियों को उल्टे सीधे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। सुनैना को तब पता चला जब उसकी सहेलियों के फोन आने शुरू हुए। आखिर उसने सार्वजनिक मैसेज कर सबसे माफी मांगी और सबको बताया कि उसकी फेसबुक आईडी हैक हो चुकी है। हार कर उसे अपनी फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट करनी पड़ी, पर सौरभ कहां पीछा छोड़ने वाला था। उस रोज सुबह घर के काम से फ्री होकर अपने बेड पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सौरभ को सामने पाकर वापस दरवाजा बंद करने लगी, पर सौरभ उसे ढकेलकर अंदर आ गया। तुम यहां कैसे? घर का पता कहां से मिला? सुनैना के शब्द उसके मुंह में ही अटक रहे थे। हम प्यार करने वाले हैं जाने मन, फिर आजकल किसी का भी पता ढूंढना मुश्किल थोड़े ही है। वोटर आईडी से किसी का भी पता मालूम चल जाता है। बस हमने तुम्हारा पता ढूंढा और पहुंच गए अपनी जान से मिलने जाने मन। यह शब्द सुनकर सुनैना को खुद से ही घिन आ रही थी और सौरभ सोफे पर धनसा बोलता रहा, यार तुमने तो एक ही झटके में हमसे पीछा छुड़ा लिया और हम हैं कि तुमसे प्यार कर बैठे। गुस्से और डर से सुनैना का चेहरा लाल हुआ जा रहा था, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने कहा, अब आ ही गए हो तो बैठो, तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। उसने रसोई में जाकर लंबी लंबी सांसें ली और कुछ सोचने लगी। ये लो पानी कहकर सुनैना सौरभ के सामने बैठ गई और बोली, देखो सौरभ, सुनील के घर आने का वक्त हो रहा है, इसलिए अभी तुम जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। कब, कहां मिलोगी, जल्दी बताओ। सौरभ के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। जल्द ही मिलूंगी, यह तुमसे वादा रहा। पहले बताओ कहां मिलोगी, तभी मैं यहां से जाऊंगा, फोन पर बता दूंगी। अब जाओ। सौरभ आश्वस्त होकर चला गया तो सुनैना निढाल सी सोफे पर धंस गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जरा सी दिल लगी उसे मुसीबत में डाल देगी। मैंने तुमसे कहा था मुसीबत में मत पड़ जाना। अब पड़ गया न वह पीछे। सुनील को सारी बात पता चली तो वो झल्लाने लगा और सुनैना बस रोए जा रही थी। अब रो मत, चलो आंसू पोंछ लो इस सौरभ को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। क्या करोगे तुम? सुनैना ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा। उसे फोन करो और लोधी गार्डन बुलाओ, कहना वहीं मिलोगी। सुनैना लोधी गार्डन में एक बेंच पर बैठी थी। सौरभ सही समय पर आ गया था। वह अपनी जीत पर बड़ी कुटिलता से मुस्कुरा रहा था, पर उसकी यह मुस्कान ज्यादा देर न रही। सुनील और उसके दोस्त जो झाड़ियों के पीछे छिपे थे बाहर आए और सौरभ को घेर लिया। क्यों बे, ज्यादा आशिकी सवार हुई है क्या? शादीशुदा औरतों को फंसाता है, कहकर सुनील ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर उसकी सारी आशिकी हवा हो गई और वह भागने लगा, पर उन सब ने उसे पकड़ लिया और पुलिस में देने की बात करने लगे तो सौरभ गिड़गिड़ाने लगा। माफी मांगने और आइंदा कभी ऐसी हरकत न करने का वादा लेकर ही उसे छोड़ा गया। इस तरह एक अफेयर का अंत हुआ। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।